जय हिंद प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और आज हम फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस क्लास में हमारी जो प्रॉपर्टीज की क्लास चल रही है और हम प्रॉपर्टीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो उसी को ही हम प्रॉपर्टीज को आगे चलाएंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो उसी की प्रॉपर्टीज अगली है कि जो भी दो अलग अलग होल नंबर्स होंगे, जैसे कि आपका 18 में से 7 गए तो कितने बच गए, 11 बच गए। अगर हम इनको घुमा कर लिखते हैं और वो इक्वल आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आएगी तो ये आपस में इक्वल प्रॉपर्टी के अनुसार जो है वो इक्वल नहीं बनेंगे। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि हर बार ये डिस्टिंक्ट ही आते हैं, यानी कि दो होल नंबर हो, जैसे कि 2 माइनस 3, तो पहले 3 माइनस 2 कर लो, 1 आया, पर 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा। तो ये दोनों क्या हुए, हर बार नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं आएंगे। ये कहती है प्रॉपर्टी, हर बार कोई भी तरीका, कोई भी तिकड़म लगा लो, ये बराबर नहीं आएंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, आगे पीछे ही लिखना है, बस आंसर बराबर नहीं आएगा, यानी कि होल नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीन डिफरेंट अगर होल नंबर्स लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, तो वो उसमें भी अगर हम आगे पीछे करें तो उसका आंसर इक्वल नहीं आता है। जैसा कि आपके पास एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डिजिट उठाना है हमने, देखिए 12 -5 ले लो और -3 कर दो, कितना आएगा, करो कैलकुलेट। 12 में से 5 गए, कितने बच गए, 7, और 7 माइनस 3 कितने रह गए, 4। कितने रह गए बेटा, 4 रह गए। इसी प्रकार से अगर मैं 12 को छोड़ देता हूं और 5 और 3 को पहले सॉल्व करता हूं, तो 12 और 5 में से 3 गए, कितने बच गए, 2। तो आंसर तो यार 10 आ रहा है, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप इस तरीके से भी लिखते हो, ठीक है, देख लो ध्यान से बेटा, इस तरीके से भी लिखते हो तो ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। कोई भी तीन डिफरेंट, अगर तीनों अलग अलग, सेम सेम नहीं, अलग अलग होल नंबर्स होंगे तो वो आपस में जो हैं इस प्रॉपर्टी में नहीं इक्वल गिने जाएंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको तो आता ही है ये तो मल्टीप्लाई करना। इन दोनों को जैसे आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये आपने खुद ही कर लेना है, मल्टीप्लीकेशन है। कोई भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 5 इंटू 6, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो एडेड इन 6 टाइम्स, यानी कि 6 गुना उसको ऐड किया जाता है। 5 इंटू 6 का मतलब होता है, जैसे 5 इंटू 6 कितना हो गया, 30। अब आपको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, अब आप इसको 6 टाइम आपने लिखा, क्योंकि इसको 5 को 6 टाइम्स बनाया है, तो उसका भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मल्टीप्लाई किया जाता है किसी डिजिट को, वो उतने ही टाइम्स गिना जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 इज द 6 टाइम्स ऑफ दिस डिजिट, यानी कि 6 टाइम्स जो है वो डिजिट गिना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए सब कि 7 इंटू 12 कितना हो गया, 84। तो 84 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। अगर 1 इंटू 2000 भी कर दे तो वो भी एक होल नंबर ही गिना जाता है। मगर कभी 0 से अगर मल्टीप्लाई करते तो भी तो होल नंबर होता है ना। होल नंबर में क्या होता है,
जीरो भी ऐड होता है, जीरो भी काउंट होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है मल्टीप्लिकेशन की, आप किसी भी डिजिट को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो वो हर बार एक होल नंबर ही आएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल, दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट आ जाते हैं कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब आगे पीछे, आगे पीछे मतलब 2 इंटू 3 कर लो बेटा 6 हो गए। अब 3 को इधर कर लो, 2 को उधर कर लो तो भी आपका 6 आएगा। दिस इज द कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और अगर आपने इस तरीके से है तो 17 इंटू 5 किया 85 आया। अब उल्टा कर दिया दोनों को, देख सकते हो आप, तो भी 85 होता है। तो दिस इज इक्वल, और वो हमें क्या देता है प्यारे बेटा, होल नंबर। क्या देता है, होल नंबर। तो इसलिए हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलता है x प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ब्रैकेट का फर्क देखिए, y और z ब्रैकेट में आ गए, यहां पर x y ब्रैकेट में। देखो 7 इंटू 3 कितने हो गए 21, और 21 इंटू 2 कितने, सॉरी 5 कितने हो गए बेटा 105। अच्छा इस तरीके से देख लो, 5 इंटू 3 कितने हो गए, जल्दी से करो, बहुत बढ़िया 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 105। तो इससे क्या समझ आया, दोनों के केसों में जब हमने दोनों किए तो भी 105 आया, इसको सॉल्व किया तो भी 105 आया। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कहती है कि एसोसिएटिव, अगर आप डिजिट्स को आगे पीछे भी बदलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पर सेम रिजल्ट देगा। आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो माइंड में रख लेनी है। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर जीरो से किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको प्यारे बच्चा पता है जीरो ही आता है, यानी कि x इंटू जीरो दिस इज जीरो, और जीरो इंटू एक्स आल्सो जीरो। तो 124 को अगर जीरो से करते हैं तो भी जीरो आएगा, और जीरो को अगर 124 से करें तो भी जीरो होगा, और 5 इंटू जीरो करें तो क्या होगा, ये आपने कमेंट करना है। जल्दी से बता देना क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जीरो ही होगा। प्यारे बच्चों सब समझ आ रहा है, मुझे लग गया पता। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। अगर आप किसी होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो भी सेम डिजिट आता है। एग्जांपल, x को अगर 1 से किया तो भी वही डिजिट, 1 को x किया तो भी है 1। जैसे कि 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 2 आएगा, और अगर 1 को 2 से किया तो भी 2 ही आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी से करते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है, सेम डिजिट, यानी कि 1 1 जो है वो सेम डिजिट गिना जाएगा। जैसे कि 19 को हमने 1 से किया तो 19 आया, 1 को अगर 19 से किया तो भी आपका क्या आएगा, 19 ही आएगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, 1 समझ के चलना, 1 से कभी किसी को मल्टीप्लाई किया जाए सेम डिजिट आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहां पर एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दिया है 5 मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास कहते हैं इस दोनों को प्लस करो, तो 9 प्लस 4 कितने हो गए 13। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 1 5 1 6। इसको करके देखिए 9 5 जा 45 और 5 4 जा 20, और इन दोनों को प्लस किया तो भी 65। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है वो एक्यूरेट पाई गई, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो है वो हमारे पास जो डिजिट है वो होल नंबर में ही मिलेगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे पर किससे, ओवर सब्ट्रैक्शन से साथ चलेंगे। देखिए x मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड, और x मल्टीप्लाई माइनस वाई माइनस जेड। एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने एक
4 मल्टीप्लाई, अब 11 माइनस 8 कितने हो गया 3, तो 4 3 जा 12, 11 प्लस 4 44, 8 प्लस 4 32, बचे कितने 12, तो दोनों में क्या हुई इस प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जो है ये भी वैल्यू इक्वल हुई। तो प्यारे बेटा आपके पेपर में जो है इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपने जो है इन प्रॉपर्टीज को लर्न करना है, सभी प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन्हीं प्रॉपर्टी से जो है आपके क्वेश्चंस होने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन ऑफ होल नंबर। अब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो भी होल नंबर ही मिलता है। जैसे कि आपके पास दिया है एक एग्जांपल यहां पर दिया है 56 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 7 जा 56 कट रहा है। तो हम अगर 8 इंटू 7 करते, 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो नंबर हमें वही मिलता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर किसी भी होल नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से तो हमारे पास होल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, 17 को अगर आपने 2 से अगर डिवाइड करना है तो बेटा इसको हमारा डिवाइजर है तो इससे हम डिविडेंड को करेंगे 2 8 जा 16, 1 बच गया, ये आपका क्या बच गया रिमाइंडर। क्या बच गया रिमाइंडर, बोलो जोर जोर से साथ साथ में रिमाइंडर। और क्यू क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, क्या होता है क्वोशिएंट। और ये आपका कौन सा आ गया डिवाइजर, क्या आ गया, और ये आपका क्या आ गया डिविडेंड, क्या आ गया डिविडेंड। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, या ये वाला भी रख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें a का वैल्यू क्या होगा वो मैं बता देता हूं। a जो है वो हम डिविडेंड को मानकर चल रहे हैं, क्वोशिएंट को हम जो है वो क्यू मानकर चल रहे हैं, इसे हम डिवाइजर को b मानकर चल रहे हैं और रिमाइंडर को r मानकर चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डिविडेंड है यानी कि नंबर है, डिविडेंड को आप बेटा नंबर भी समझ सकते हो, ठीक है। जो नंबर है वो हमारा 17 इज इक्वल टू b हमारा डिवाइजर आ गया जो कि 2 है, उसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 से और उसमें +1 कर दें तो वो हमारा 17 के ही इक्वल आएगा, यानी कि ये हमारी इस प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। ये है हमारे बेहतरीन प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है। फंडामेंटल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस जो होल नंबर से जुड़े हुए हैं उनको करने के लिए आपको ये अगर प्रॉपर्टीज अच्छी से अगर बेहतरीन तरीके से आ गई तो अगली वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस बार जो आपका सपना है ना सरकारी सीट का, जो कि सैनिक स्कूल या नवोदय या आपका आरएमएस के लिए देखा है ना, वो पूरा का पूरा सपना सच होने वाला है। बस आपने क्लासेस को कंटिन्यू हमारी को फॉलो करते रहना है। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपके साथ अलविदा लेता हूं, नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।